ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के दौरान आने वाला जीवित पुत्रिका व्रत, जो कि यूपी बिहार में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत से बड़ा और कोई कठिन व्रत ही नहीं है, इसे महाव्रत कहा जाता है। साल 2023 में जीवित पुत्रिका के व्रत को लेकर बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। साथ ही नया व्रत इस बार आरंभ किया जाएगा या नहीं, ये सारे डाउट आज की वीडियो में हम आपकी समाप्त करने वाले हैं। इस साल जीवित पुत्रिका व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत की क्या विधि है तथा व्रत का पालन कब किया जाएगा और नया व्रत उठाना है या नहीं उठाना है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अवश्य लाइक करें। साल 2023 में जीवित पुत्रिका का व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। इसके एक दिन पहले यानी कि 5 अक्टूबर को नहाए खाए तथा व्रत का पारण 7 अक्टूबर को किया जाएगा। जैसे कि कोई भी जो बड़ा व्रत हम धारण करते हैं, इससे एक दिन पहले नहाए खाए का नियम किया जाता है, जो कि व्रत का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। तो ये जीवित पुत्रिका का व्रत आपको 6 अक्टूबर को रखना है। इसके एक दिन पहले नहाए खाए करेंगे तथा जीवित पुत्रिका व्रत का जो पारण किया जाएगा इस बार, वह 7 अक्टूबर को सुबह 8:10 के बाद किया जाएगा। अलग अलग परिवारों में जीवित पुत्रिका के व्रत के नहाए खाए से लेकर व्रत धारण तथा पारण करने के अलग अलग नियम होते हैं। तो आपके परिवार में जो नियम वर्षों से चलता आ रहा है, उसे मत छोड़िएगा। किसी के भी कहने में या कोई वीडियो देखकर या मेरी ही बात सुन के आप अपना पुराना नियम मत छोड़िएगा। जिस विधि से आपके यहाँ वर्षों से पूजा किया जाता है या नहाए खाए की जो विधि है, उसे आप अवश्य पालन कीजिएगा। जीवित पुत्रिका के व्रत में जो आप नहाए खाए करते हैं, तो इसमें बिना नहाए आपको भोजन नहीं करना है। हाँ, भले आप चाहें तो बिना नहाए चाय वगैरह आप पी सकते हैं, लेकिन भोजन आपको नहाने के बाद ही करना है। नहाए खाए वाले दिन आपको भोजन में तुरई की सब्जी, जिसे कि झिंगनी बोलते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूपी बिहार में से झिंगनी कहते हैं या तोरई भी कहा जाता है, बहुत से लोग तोरई कहते हैं। तो इसकी सब्जी बनानी है, चने के दाल का प्रयोग करना है, भोजन में प्याज लहसुन का त्याग करना है। अब कई स्थानों पर आज के दिन मछली बनाकर खाने का रिवाज है, लेकिन ये मेरे समझ से बाहर है, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान मांसाहार का भोजन करना बिल्कुल भी वर्जित बताया गया है शास्त्रों में। फिर भी जहाँ पर आपके, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके यहाँ जैसा पहले से रिवाज चलता आ रहा है, अगर आपके यहाँ मछली खाने का रिवाज है तो आप बेशक खाएं, लेकिन ऐसा पितृपक्ष में बिल्कुल भी वर्जित बताया गया है शास्त्र अनुसार, तो आप देख लें। और हाँ, आज के दिन भोजन में तुरई के साथ साथ आप नोनी का साग अगर मिल जाए तो नोनी का साग आज के दिन भोजन में अवश्य शामिल करें। और कई स्थानों पर मरवे के आटे की रोटी भी बनाई जाती है और इसको आज के दिन नहाए खाए के दिन ग्रहण किया जाता है। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ किस प्रकार का नियम है उस विधि से। लेकिन प्रायः झिंगनी की सब्जी तो हर स्थान पर आज के दिन नहाए खाए के दिन भोजन में शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से आपका इन विशेष चीज़ों को भोजन में शामिल करके नहाए खाए की विधि तो पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं सरगी की। रात को करीब 2:30 से 3 बजे के बीच में उठकर सरगी लिया जाता है, लेकिन सरगी लेने से पहले आप स्नान करें। स्नान अगर नहीं कर सकते तो अच्छे से मुँह हाथ धोकर, गर्म पानी, अगर ठंड लग रही है तो गर्म पानी की व्यवस्था करके मुँह हाथ धोकर शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इसके बाद यदि घर के छत पर जाकर ये कार्य कर सकते हैं तो घर के छत पर कीजिएगा। अगर छत पर नहीं जा सकते हैं तो आप देख लीजिएगा जहाँ पर आप प्रत्येक वर्ष करते हैं पूजन घर में जीवित पुत्रिका का, वहाँ पर उस स्थान को थोड़ा साफ कर लीजिएगा। तोरई के पत्ते पर दही, चूड़ा, लड्डू, केला, सेव यानी कि कोई भी फल, और यदि आपके यहाँ पकवान बनाए जाते हैं तो पकवान भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर कहीं कहीं पर तोरई की सब्जी और पूरी भी बनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपके यहाँ प्रत्येक वर्ष आप जिस प्रकार से करते हैं, वो सारी चीज़ें आप तैयार कीजिएगा और
तोरई के पत्ते पर चील सियारिन जीमूत वाहन भगवान को तथा गौ लक्ष्मी को, गौ लक्ष्मी यानी कि गौ माता के नाम से, तथा जिन महिलाओं की सास नहीं है वह सास के नाम से भी एक अलग से पत्ते में, जिनकी सास नहीं है वो अपने सास के नाम से भी एक अलग पत्ते पर चढ़ाती है। और अगर आपकी सास जीवित है तो सास के नाम से आपको कुछ भी चढ़ाने या दान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन बहनों की सास नहीं है, जीवित नहीं है, तो उन्हें सप्तमी के दिन अपनी सास के नाम से कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से तोरई के पत्ते पर दही, चूरा और फल, लड्डू इत्यादि पकवान इत्यादि चढ़ाए जाते हैं और धूप दीप दिखाकर परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो वहाँ अपने पितरों का स्मरण करके, जीवित वाहन भगवान को ध्यान करके उन्हें प्रणाम करते हैं। और फिर इसी समय जो व्रती महिलाएं हैं सरगी लेती हैं। सरगी में जो भी चीज़ें आपने चढ़ाई हैं तोरई के पत्ते पर चील सियारिन और जीवित वाहन भगवान को, वो सारी चीज़ें आप ले सकती हैं। इसके अलावा आप चाहे तो चाय ले सकती हैं। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या है जिसके लिए आपको मेडिसिन रोज़ लेनी पड़ती है तो आप इसी समय दवाई ले लें ताकि व्रत के दौरान आपका स्वास्थ्य न बिगड़े। जो भी सरगी वगैरह आपको लेनी है वो सभी आपको प्रातःकाल चिड़िया पंछियों के बोलने से पहले ही ले लेनी है। तो समझिए कि आपको 3:30 बजे तक ये सारे कार्य कर लेने हैं। पूजा करके सरगी ले लीजिएगा और जो भी दवाई वगैरह लेनी है ले लीजिएगा और यहीं से आपका जीवित पुत्रिका व्रत, जो कि बहुत ही अपने आप में कठिन व्रत है, आरंभ होता है। इसके बाद दिन भर के निर्जला व्रत के बाद शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में जीवित वाहन भगवान की कुशा से प्रतिमा बनाई जाती है। रोहली, अक्षत, फल मूल चढ़ाकर धूप दीप के साथ विधिवत तरीके से पूजा की जाती है। साथ ही मिट्टी के और गाय के गोबर का प्रयोग करते हुए चील सियारिन की प्रतिमा का निर्माण किया जाता है। इनको लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है तथा इनकी भी विधिवत तरीके से पूजा करने के बाद जीवित वाहन व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। जो भी महिलाएं विधि पूर्वक इस व्रत को पूर्ण करती हैं उनके पुत्र को आयु, स्वास्थ्य, सफलता तथा समृद्धि मिलती है। और कई स्थानों पर जितिया व्रत के पालन के बाद महिलाएं लाल रंग का धागा पहनती हैं तथा पूजा के दौरान सरसों का तेल और खली चढ़ाया जाता है और व्रत पालन के बाद यह तेल और खली बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के तौर पर लगाया जाता है। कुछ स्थानों पर पारण के पहले खीरा और चना चढ़ाने का रिवाज है और इसके बाद यही खीरा चना खाने के बाद व्रती व्रत को तोड़ती है। और कुछ स्थानों पर जो मैंने आपको खली वाला बताया, खली और तेल लगाया जाता है, चढ़ाया जाता है, बच्चों को आशीर्वाद दिया जाता है, यह नहाए खाए वाले दिन ही किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीवित पुत्रिका का व्रत विशेष करके आपके क्षेत्र में, आपके परिवार में जिस विधि से वर्षों से आपके पूर्वज करते आए हैं आपको उसी विधि से करना है। नया कुछ भी आपको इसमें ऐड नहीं करना है। बात करें नए व्रत आरंभ करने की तो इस बार क्योंकि अधिक मास लगा था इस वजह से जीवित पुत्रिका का व्रत जो भी महिलाएं नया आरंभ करना चाहती हैं उन्हें इस साल रुकना होगा। आप अगले साल से इस व्रत को आरंभ करें। जीवित पुत्रिका एक ऐसा व्रत है जिसकी पूजा और व्रत की विधि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विधि से की जाती है। कुछ स्थानों पर कुछ चीज़ें लागू होती हैं तो कुछ स्थानों पर कुछ चीज़ें लागू नहीं होती हैं। तो अपने अपने प्रांत के हिसाब से इस व्रत को धारण करें। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।